मित्रों, आज 23 अप्रैल है। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती हम लॉकडाउन के अंदर मना रहे हैं। ये वही बाबू वीर कुंवर सिंह थे जिन्होंने 80 साल की उम्र के अंदर हिंदुस्तान के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व किया था और 80 साल की उम्र में फिरंगियों से लड़ते रहे। और जब गंगा नदी पार करते समय उनके बाह में गोली लगी तो उन्होंने अपनी तलवार निकालकर अपनी बाह को काट दिया और अंग्रेजों से लड़ते रहे। और इसी 23 अप्रैल को उन्होंने जगदीशपुर के अंदर यूनियन जैक को उतार फेंका और अपना झंडा लगाने का काम किया था। मित्र, बाबू वीर कुंवर सिंह को कोई भुला नहीं सकता है। और जो लोग इस स्वतंत्र संग्राम को गदर कहते थे, म्यूटिनी कहते थे, सिपाही विद्रोह कहते थे, ये स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत थी। और जो चिंगारी पैदा हुई उसने 90 साल के बाद इस देश को आजाद करने का काम किया। तो ऐसे महायोद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह के चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, 1857 जो हिंदुस्तान का पहला स्वतंत्र संग्राम था, उसमें बिहार के लोगों की हिस्सेदारी की बड़ी कीमत बिहार को चुकानी पड़ी। जहां एक और बाबू कुंवर सिंह ने इस लड़ाई का नेतृत्व किया और उसका परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़कर जाना पड़ा और सीधे ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान की हुकूमत अपने हाथों में ले लिया। और उसके बाद यूपी, बिहार, बंगाल के लोगों की सेना में भर्ती बंद कर दी गई और हिंदुस्तान के जिन राज्य के लोगों ने इस संग्राम में भाग नहीं लिया था, उन हिस्से के लोगों को सेना में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। और इतना ही नहीं तो कोई हिंदुस्तानी और सूबेदार तक नहीं बन सकता था। सेना के अंदर यूरोपियंस, अंग्रेजों की भर्ती बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर दी गई। जहां 1857 के अंदर मुश्किल से 14% गोरे भी नहीं रहे होंगे सेना में, वहां उसके बाद उनकी संख्या बढ़कर लगभग 1/3 हो गई। और अंग्रेजों ने उसके पश्चात बांटो और राज करो की नीति प्रारंभ कर दिया, क्योंकि 1857 के स्वतंत्र संग्राम में हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ने का काम किया था। तो डिवाइड एंड रूल, मुसलमानों को हिंदुओं से कैसे अलग किया जाए, इसकी रणनीति प्रारंभ कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर जो जमींदार थे उन लोगों को राय बहादुर से लेकर तरह तरह की पदवी देकर उनको स्वतंत्र संग्राम से अलग करने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं तो 1886 में और अंग्रेजों ने कुल बजट का और बड़ा हिस्सा सेना और प्रशासन पर खर्च करना प्रारंभ कर दिया। केवल 2 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया स्वास्थ्य और शिक्षा पर और लगभग 37 करोड़ रुपये से ज्यादा सेना और प्रशासन पर खर्च करना प्रारंभ कर दिया। तो मित्रों, बिहार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन बिहार ने कभी भी, और जो भी लड़ाई हुई हो, चाहे वो 1942 की क्रांति हो, 1967 का आंदोलन हो या 1974 का बिहार आंदोलन हो, बिहार ने हमेशा आंदोलनों में एक बड़ी भूमिका निभाई, भले उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हमें चुकानी पड़ी हो।